ओम शांति। आज 6/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बन जाएंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा करके लायक बना करके फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना? कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है। क्या पैगाम दे सभी को? अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनो, क्योंकि घर पावन बने बिगर जा नहीं सकते। चाहे तो योग बल से पावन बने, चाहे तो भोग बल से बने, लेकिन बनना तो पावन पड़ेगा। तो इसलिए सबको ये पैगाम देना है। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है। बाबा ने अपना परिचय हमको दिया, तो अब हमारा कर्तव्य है कि बाप का शो करें। बाप का शो करना अब हमारा कर्तव्य है। कहा भी जाता है, सन शोज फादर। सन शोज फादर। बाप का नाम कौन बाला करता है? बच्चे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा, हम आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जब तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। ये सब सामग्री भक्ति मार्ग की है। भक्ति रावण राज्य और ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति कर रहे थे, लेकिन कोई उद्देश्य था, कोई लक्ष्य था हमारे पास कि भक्ति करने से ये बन जाएंगे? ऐसा तो कोई लक्ष्य नहीं था। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना, यह पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहेंगे, लेकिन राजयोग सीखना, ये पढ़ाई। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। पढ़ने के लिए तो स्कूल में जाना पड़ता है। जैसे कि हम बैठे हैं, अभी कहाँ बैठे हैं? पाठशाला में बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। सभी की बुद्धि में क्लियर है ना, हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। स्टूडेंट कौन समझे? जो पढ़ता होगा। ना बाप को बाप समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। ऐसे भी हैं, बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं। आते रहते हैं, लेकिन बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। सारी वैरायटी चाहिए वहां। फिर बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा किस लिए आया है? पतितों को पावन बनाने आया है। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। बाबा को बुलाया कि हे पतित पावन आओ। अब बाबा आ गया, तो बाबा कहता, जब मुझे बुला रहे थे और मैं आ गया, तो पावन बनो मेरे कहने से। फिर बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वेश्यालय है। इस समय भारत ही वेश्यालय है। पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं
जो याद में रहते। बहुत थोड़े हैं बच्चे, बच्चे भी जो बच्चे बन गए, बाबा उनकी बात कर रहा है कि बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। देखो भक्तों में भी नाम है ना, जिन्होंने गहराई से याद किया, जिसने बस मेरा तो भगवान, दूसरा कोई नहीं, भले उन्होंने किसी भी रूप में माना है ना, लेकिन निश्चय क्या रहा, बस मेरा तो, जैसे मीरा का रहा, बस मेरा तो श्री कृष्ण, दूसरा कोई। तो शिद्दत से किया ना याद। तो इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। अब यहां भी ऐसे भक्त सब उच्च कोटि के बने क्या? तो ऐसे बच्चों में भी है। अब सभी तो अच्छी रीति या एक्यूरेट नहीं पढ़ेंगे। कलप पहले जिन्होंने पढ़ा और आकर सब भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि सारे ही जो आत्माएं हैं सभी आकर के पढ़ेंगी। सारी आत्माएं पढ़ेंगी क्या आकर के? कौन पढ़ेंगी फिर? जिन्होंने कलप पहले पढ़ा है वही आकर के पढ़ेंगे। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कलप पहले भी मिले थे। कहते हैं बाबा को, फिर बाबा कलप पहले, बाबा पूछता था ना बच्चे पहले कभी मिले थे? तो हाँ बाबा कलप पहले भी मिले थे। पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने, कलप पहले भी किस लिए मिले थे? पढ़ने के लिए ही मिले थे, याद की यात्रा सीखने के लिए ही मिले थे। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। बाबा किस लिए आए हैं? हम बच्चों को ले जाने के लिए आए। अच्छा, ले जाने के लिए बाबा आए हैं तो कैसे लेकर के जाएंगे? ऐसे ही हैं, पावन बना कर ले जाएंगे। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ भी ले जाएंगे। हाँ, छूट गई एक लाइन। तुम बच्चों को ले जाने के लिए बाप आए हैं, समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पवित्र है इसीलिए बुलाते हो, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। बाबा कहते समझते हो कि तुम्हारी आत्मा पतित है। हम जानते थे ना कि हम आत्माएं पतित बन गई, गाते थे मंदिरों में भी जाकर के, कितना पुकारते थे उसको कि हे पतित पावन आओ, तो पुकारते थे तो वो फिर आया है। किस लिए पुकारते थे? कि आकर के पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। पावन कैसे बनेंगे? मुझे याद करो और पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, अंदर अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको क्या मिला, उस प्राप्ति की खुशी रहनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, भगवान हमको पढ़ा रहा है, इस बात की कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या कृष्ण को बाप कहेंगे? कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे। कृष्ण पतित पावन नहीं है, वो भी पतित से पावन बनता है। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है, भगवान किसको कहते हैं, बाप कौन है, यह किसको भी पता नहीं है। और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, ये भी किसको नहीं पता। बाप कौन है ये भी नहीं जानते और वो हमको ज्ञान कैसे देते ये भी नहीं जानते। यह तुम ही जानते हो, बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते, एकदम नई फ्रेश, एकदम कि कुछ ज्ञान ही नहीं सुनाया तो बाबा कहते उससे बाबा नहीं मिल सकते। पहले क्या करना है? पहले ज्ञान सुनाना है, बाबा से मिलने लायक बनाना है, फिर मिलाने के लिए लेकर जाना है। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भल इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते, शुरू शुरू में तो मिलना था क्योंकि भट्टी बनानी थी। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है उनका उद्धार करना, मिलिट्री वालों का भी उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नौकरी तो करनी है उनको अपनी,
जो भी उनको नौकरी मिली है, सीमा पर मिली है या जहां भी मिली है। ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। अगर वो बंदूक नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, गन नहीं चलाएंगे, तो दुश्मन तो अटैक कर देंगे। तो उनको अपना काम करना है। तो बाबा ने उनको तो छुट्टी दी ना, उनकी जॉब है, और उन्हें बॉर्डर पर मान लो सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली है, और वो बैठ जाए, बंदूक चलाए नहीं, तो कैसे सुरक्षा करेंगे फिर देश की? सिर्फ बाप को याद करना है। लेकिन बुद्धि में क्या रहे? भले बॉर्डर पर गन चला रहे हैं, लेकिन बुद्धि में क्या रहे? बाप को याद करने। गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा नहीं सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब तो जाएंगे। स्वर्ग में कब जाएंगे? स्वर्ग स्थापन करने वाला तो आए ना पहले, तभी तो स्वर्ग बनेगा, और तभी स्वर्ग में जाने के लायक वो बनाएगा, तब जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हैं। किससे युद्ध चल रहा है हमारा? युद्ध में, युद्ध के मैदान पर तो हम भी खड़े हैं, लेकिन हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध 5 विकारों से है। बाप कहते हैं, ए शरीरी भाव, सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा उन विकारों से लड़ने के लिए? अशरीरीपन की अवस्था। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा कहते मुझे याद करो। और कोई ऐसे कह नहीं सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सके। सर्वशक्तिमान सिवाय बाबा है, और किसी को नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर ऐसे नहीं कह सकते। ऑल माइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वह हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है, वो तो शास्त्री सुनाते हैं। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। अच्छा, भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, ये भी पता नहीं है। भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति कब शुरू हुई, कब ये पूरी होगी, कुछ नहीं पता। अब सदा ही थोड़ी भक्ति चलती रहेगी, भक्ति तो पूरी होगी ना। भक्ति पूरी होगी तो क्या रिजल्ट होगा? हमको भगवान मिल जाएगा, है ना। जैसे अब हमको भगवान मिल गया तो हमारी भक्ति पूरी हो गई। अभी करते हैं भक्ति, तो उन्हों को भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि ये भक्ति कब से हमने करनी शुरू करी, कब तक हमें इसको करना है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? राजी होगा क्या? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि किसी की भी भक्ति करो और वो राजी हो जाए। भक्ति कर रहे हैं गुरु की, गुरु बना करके, तो राजी भगवान हो जाए। तो क्या कह रहा है भगवान कि जब मेरी भक्ति करोगे राजी भी तो तभी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप कैसे राजी होगा? अब मेजोरिटी तो यही हो रहा है ना, शिव शंकर को एक मान करके शंकर की भक्ति कर रहे। क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? बोलो। दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूं, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। अब कोई हनुमान की भक्ति कर रहा है तो उसको किसका साक्षात्कार होगा? हनुमान का। लेकिन वो कराएगा कौन? कराया तो शिव बाबा ने ना। लेकिन इससे ये तो नहीं ना कि भगवान से मिल लिए।
परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। बाबा कहते तुम बच्चे मेरे साथ मिलते हो, भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। नहीं तो कैसे परिचय दे, आकाशवाणी करके थोड़ी ना परिचय देगा। तो क्या कहा बाबा ने, जब मैं आकर तुमसे मिलूं तभी तो अपना परिचय दूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, याद है? याद है कि भूल गए? भूल गए थे, लेकिन अभी तो याद आ गया ना। पांच 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी फिर से राज्य भाग्य मिल रहा है, फिर 84 जन्म लेंगे। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं। दूसरे धर्म कब आएंगे? द्वापर के बाद से आने शुरू होंगे। अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं, फिर धर्म पिताए आते हैं और अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो उससे पहले क्या बड़ाई थी? बड़ाई कब हुई? जब बाबा ने आकर के उनमें प्रवेश किया। नहीं तो यह धंधा करता था, इनको भी थोड़ी ना पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। हीरे जवाहरात का अच्छा खासा धंधा करते थे, उनको मालूम था उस समय कि मेरे तन में भगवान आएंगे। ढूंढ रहे थे, कितने सारे गुरु किए। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि मैंने कैसे इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो। उनको दिखाया साक्षात्कार पे। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। सारा साक्षात्कार बाबा ने उनको स्पष्ट कराया। किसको? ब्रह्मा बाबा को, कि अगर तुम तन मन धन से मेरी मदद करते हो तो तुमको ये मिलेगा, ये पद तुमको मिलेगा, ये राजाई तुमको मिलेगी, इस दुनिया के तुम मालिक बने। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते। किस तन में प्रवेश किया? बिल्कुल साधारण। वो भी कहां जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। परंतु बाबा कहते मैं कब आता हूं, कैसे आता हूं, यह किसको भी पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं। कितने साधारण तन में आए हैं? इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान तो सहज है ना, तुरंत ही सीख लिया। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। नरक का फाटक बंद होकर स्वर्ग का कैसे खुलता है, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। बाबा को याद करोगे तो जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने, 63 जन्मों के तो चलो याद नहीं है, कह सकते हैं हमको तो याद नहीं, कह देंगे बाबा जो भी पाप किए सब खत्म करो, वो तो याद नहीं है। लेकिन इस जन्म के तो याद है, तो इस जन्म के तो बताने पड़ेंगे ना। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता था ना। श्री कृष्ण का ही नाम सांवरा है और गोरा, सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर, श्री कृष्ण के ही नाम है।
उनका अर्थ भी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि उनका नाम श्याम सुंदर क्यों रखा, सांवरा और गोरा क्यों कहा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है, रहस्य तो मालूम नहीं तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पतित दुनिया, तो जैसे खुद है वैसी बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को फिक्र है, ओना है क्या, कि हम सांवरे से सुंदर बने। हम आत्माएं सांवरी बन गई थी, अब हमें क्या होना है कि हम कैसे सांवरे से सुंदर बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म है, ये हमारा अंतिम जन्म है, निश्चय है सबको। इस कल्प का ये अंतिम जन्म है, इसके बाद नया जन्म कहां लेंगे, नई दुनिया में। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। पाप भस्म करने हैं तो एक ही युक्ति है, बाप को याद करो। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहां छोड़ेंगे, शरीर सहित लेकर के जाएंगे क्या बाबा हमको। तो मैं आत्मा जब जाऊंगी तो शरीर को यहीं छोड़ करके जाऊंगी ना, शरीर सहित थोड़े ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जा नहीं सकेंगे, जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। पतित आत्मा भी नहीं जा सकती, तो बाबा क्या करेंगे, पावन बनने की पहले युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं पावन बनने की युक्ति क्या बताई, कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा, पानी माथे से कैसे निकलेगा, माथे से तो ज्ञान ही बह सकता है। आत्मा बैठी है ना, तो क्या बहेगा यहां से, ज्ञान बहेगा, पानी कैसे बहेगा। भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी। पानी तो बरसता है, सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। वो भी सब बरसात के आधार से सारा सिनेरियो चलता है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं, सूखा पड़ जाता था, याद है ना, पहले समय में होते थे, सूखे पड़ जाते थे, पानी की कितनी कमी आ जाती थी। बाप कहते हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। कहते हैं बाबा हमको पावन बनाकर, बाबा से क्या कह रहे हैं बच्चे कि बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ, कहते हैं ना ऐसे। तो बाबा तो आया इसलिए है, बाबा किस लिए आया है, इसीलिए तो आया है। तो क्या करें फिर, बाबा क्या कहता है, करो मुझे याद, करो अपने विकर्म विनाश योग अग्नि से। आश ही स्वर्ग और कृष्णपुरी की है। कोई कहता है बाबा हमें त्रेता युग में ले जाओ पावन बनाकर, हमें पावन बनाकर राम सीता बनाओ। कोई कहता है, क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाओ। विष्णुपुरी का किसको पता नहीं है, श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे, जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण को ज्यादा मानते हैं ना, विष्णु को उतना नहीं समझते जितना कृष्ण को मानते हैं। बात एक ही है, लेकिन कृष्ण को ज्यादा मानते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना, कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए, कृष्ण जैसा ही पति चाहिए। और दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां चाहिए। सोचो तो ऐसा पति क्यों चाहिए जिसकी 16,108 पटरानियां थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बातें हैं कि कृष्ण गलत नहीं था। तो कृष्ण के मुरीद हैं, कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है।
जो कृष्ण के मुरीद हैं वो तो ऐसे ही कहते हैं। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण क्यों कहते हो? परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते तो यह सब उनके ही रूप हैं। परमात्मा के मुरीद हैं जो वो क्या कहेंगे? सब उनके रूप है, कृष्ण भी, नारायण भी, राम भी, सब उनके रूप। वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, ऐसे ही कहते हैं ना, भगवान ने रूप धरे हैं ये लीला करने के लिए। तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। और वो लीला कब होती है? वो इस समय होती है संगम पर। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात नहीं होती, गंध शब्द ही नहीं होगा वहां। गंध की बात होना तो बहुत दूर की बात। यहां तो गंध ही गंध है, यहां तो चारों तरफ गंध ही गंध फैली पड़े। और फिर यहां कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, मतलब सारी गंध में परमात्मा बैठा है। कितनी ग्लानि करती परमात्मा की, कितनी ग्लानि की। परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा। फिर क्या कहते? हे भगवान तूने क्यों छीन लिया? अरे भगवान ने तुमको कोई चीज दी, फिर ली, तो तुमको रोने की क्या दरकार है? चलो तुम्हारी बात सही मान ली बाबा ने। बाबा कहते ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैंने दिया तो मैंने दिया था, मैंने ले लिया, तो फिर रो क्यों रहे? सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं। सतयुग में कोई कभी रोएगा ही नहीं। और वो आदत हमें कहां से डालनी? यहीं से डालनी। अभी रोते हैं? रोना तो नहीं आता? आता है? रोना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कौन है हमारे साथ? अगर याद रखेंगे हमारा साथी कौन है, तो कितनी भी बड़ी बात हो रोना नहीं आएगा। लेकिन अगर आए भी तो रो लेना, जबरदस्ती रोकना नहीं, नहीं तो माथा भारी हो जाएगा। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है। यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहां ही ऐसी बात हो नहीं सकती, यहां भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवानुवाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय। तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अब जो पवित्र बनेंगे कब? संगम युग पर। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा कहते मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना। यह है अव्यभिचारी याद। यहां कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो। गुरु भी क्या कहते हैं? मुझे याद करो। अपने पति को याद नहीं करो। गुरु लोग भी ऐसे कहते हैं। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। देखो कितनी सारी बातें बाबा ने समझाई। लौकिक बाप ने भी समझाई होगी कभी ऐसे? इतनी सारी बातें, इतनी गहराई में जाकर। मूल बात है सभी को पैगाम दो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मूल बात ये है। क्या है मूल बात? सभी को ये पैगाम देना है कि बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। हाँ, मूल बात है सभी को पैगाम दो। बाबा कहते मामेकम याद करो। बाबा माना ही भगवान। बाबा हम किसको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को चलो मान भी ले कि भगवान है, तो कितने लोग मानेंगे? है ना, थोड़े से मानेंगे, सब तो नहीं मान सकते।
कृष्ण तो बच्चा है, शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या? तुम होते? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में नहीं आता तो हम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। किनके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो यह माता भी है और ये पिता भी। माता तो साकार में चाहिए ना, तो वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तो कितने सारे संबंध हमारे ब्रह्मा बाबा से हो जाते हैं संगम पर। तुम बच्चों को कभी भी किसी भी बात में मूंझना नहीं। मूंझते हैं? किसी बात में मूंझते हैं? माथा भारी करते हैं कोई बात हो जाए? खुश रहते हैं कोई भी बात हो? खुश रहना, कोई भी बात हो खुश रहो, क्योंकि हमारा साथी कौन? हमारा साथी कौन? भगवान हमारा साथी है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते, भगवान से कनेक्शन छोड़ देते, है ना, कि हम भी चला सकते हैं। भगवान को ही छोड़ देंगे और क्या कहेंगे, इतना ज्ञान तो अब हमारे पास भी है, हमें भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, ब्रह्मा बाबा की तो आवश्यकता ही नहीं। कई तो ऐसे करते हैं, कईयों ने ऐसे किया कि भगवान से ही तो याद करना है भगवान को, तो ब्रह्मा बाबा की क्या आवश्यकता है, कर लेंगे। कितनों ने किया ऐसे, शंकर पार्टी ये वो दुनिया भर के खोले बैठे हैं आज भी। और क्या करते हैं फिर वो, कितनी डिससर्विस करते, कितनी डिससर्विस करते हैं। अभी तो क्या करते हैं, देखो यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, कितनी गंद फैलाते हैं। हाँ, कितने सारे ऐसे हैं जो बाबा के बच्चे बनते हैं फिर छोड़ देते हैं कि हम तो खुद ही कर लेंगे, और फिर उल्टी सीधी शिक्षाएं देते हैं। महाराष्ट्र में बहुत हैं आज ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई, 7-8 संस्थाएं ऐसी हैं जो बाबा के बच्चे थे, बाबा को छोड़ गए और अलग अलग खोल करके बैठ गए हैं, और अपने को क्या क्या बताते रहते हैं कि मेरे में मम्मा आती हैं, कोई कहता बाबा मेरे में आने लगे, वहां अब कुछ नहीं है, अब तो हमारे में बाबा आता है, क्या क्या बना करके बैठ जाते हैं। तो सोचो कितनी गिलानी करा रहे हैं भगवान की। तो हम तो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। बस निश्चय बुद्धि रहना है कि भगवान का हाथ और साथ हमें मरते दम तक नहीं छोड़ना है, अपना मधुबन घर मरते दम तक नहीं छोड़ना है। तो लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो मूर्खपना है, क्या कहेंगे इसको? इसको मूर्खपना कहेंगे। ठीक है, आपस में नहीं बनी तो मधुबन से थोड़ी कनेक्शन तोड़ना है, बाबा को थोड़ी ना छोड़ना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं, फिर लायक ही नहीं, वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, वह याद आएगी, कुछ भी किसको समझ नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, जिसको ज्ञान दिया वह तीखे चले गए, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में तो खुद भी आएगा कि मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं, ऐसे ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। हमको क्या करना है? हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि बाप के गले का हार बन जाए। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है, बाबा की याद के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसे यज्ञ में शुरू में एक माता थी, तो मम्मा आई, अब मम्मा को उस बहन ने कोर्स कराया, उस माता ने। अब मम्मा तो मम्मा थी, अब मम्मा तो मम्मा बन गई कुछ दिन बाद ही, जल्दी ही, बहुत जल्द। भगवान, अब भगवान तो तुरंत ही पहचान लेगा ना, तो वो एकदम मम्मा बन गई।
अब वो माता को बड़ा उसका वो हुआ कि लो मैंने इनको ज्ञान सुनाया और इनको मम्मा बना दिया, चली गई, पहचान ही नहीं पाई। अरे तुम कितनी भाग्यशाली आत्मा थी, तुम्हें ये सौभाग्य मिला कि तुमने जगदम्बा सरस्वती को ज्ञान सुनाया, वो भी है। तुमने अपने भाग्य को नहीं पहचाना और तुम चली गई। वो तो निमित्त बनाया, तो अपने भाग्य को तो पहचाना नहीं और उल्टा ही अपना बेड़ा गर्क कर दिया, चली गई छोड़कर। तो मम्मा मम्मा नहीं रही क्या उसके छोड़कर जाने से? तो उसने किसका नुकसान किया? नुकसान तो अपना ही किया, जो पद मिलने वाला था वो खत्म कर लिया। तो ऐसे ही हमको भी ध्यान रखना है, अटेंशन रखनी है। अब पाठ होगा, उस समय तो माता थी, शरीर छोड़ा होगा, जन्म लिया होगा, हो सकता है दोबारा आ गई घूम फिर करके, लेकिन वो पद तो नहीं मिलेगा ना जो तब मिल सकता था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है कभी किसी बात में मूंझना नहीं, कभी भी किसी भी बात में मूंझना नहीं है। कई बार कहा ना बाबा ने, आज ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि संगम युग पर जो होता है वो अच्छा ही होता है। वो उस समय भले हमें समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या अच्छाई है, तुरंत समझ में नहीं आएगी, लेकिन निश्चय बुद्धि तो है ना, निश्चय बुद्धि है तो सीन पर निश्चय करेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है, आपस में एक दूसरे को नहीं पढ़ा रहे हैं हम। हमको पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। तो आपस में रूठकर शिव बाबा को नहीं छोड़ना है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है, किसी से दुश्मनी बनाना ये भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी, पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। दूसरा पॉइंट है प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। तन से भी, मन से भी, धन से भी, जितना हो सके, जो हमारी कैपेसिटी है उस अनुसार मददगार बनना। वरदान है आज का, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं लेकिन न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी उन पर सदा राजी रहता है। उनकी सच्ची दिल होती है तो साहेब भी उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के भी प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे जो राजी रहने वाले बच्चे हैं, जो राजयुक्त हैं, उन बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति भी किसी को काजी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें किसी को काजी, वकील
या जज बनाने की जरूरत नहीं। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है, जब हम सेवा करते हैं और सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। वो दुआएं तंदुरुस्ती का आधार है। किसकी तंदुरुस्ती? आत्मा की तंदुरुस्ती। आत्मा जितनी दुआएं लेगी उतना ही तंदुरुस्त बनती जाएगी। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है। श्वास नहीं चलेगा तो शरीर छूट जाएगा। श्वास नहीं तो जीवन नहीं, श्वास से ही तो जीवन है। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? पवित्रता। तो अगर पवित्र नहीं तो ब्राह्मण नहीं। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। 21 जन्मों की जो प्रारब्ध है, जो प्राप्ति है, उसका आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार ना, हम कितना समय योग लगा पाते हैं, उसका आधार भी क्या है? हमारी पवित्र बुद्धि। हमारी बुद्धि कितनी पवित्र है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसीलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति।